इसका ब्रोथ आ गया। सही है। देन बोन मैरो। ये बोन मैरो जी बीफ की। सो स्पाइसेस मीडियम। हाँ मीडियम। ले जी मुबारक हो, मलिक साहब ने ये गाड़ी फ़ाइनल कर ली है। 6450 की गाड़ी है, फ़ाइनल हुई है। और ये गाड़ी की अभी हम ट्राई लेने जा रहे हैं। मलिक साहब खुश भी हैं और अफसरदा भी हैं। अब पता नहीं अफसरदा किस बात पर है, वो इसलिए कि शायद मलिक साहब की जेब खाली हो। ये मलिक साहब का बेटा है और ये मलिक साहब की दुकानें हैं और ये ऊपर मलिक साहब का घर है। मलिक साहब ने मुझे बुलाया है, कह रहे हैं यार मेरे साथ चलो, मैंने गाड़ी लेनी है। तो मलिक साहब अभी नीचे आते हैं, इनको दोबारा फिर जोश आया गाड़ी लेने का। भी पिछले दिनों मेरे साथ 2-3 दिन ख्वार होते रहे, लेकिन कोई गाड़ी इनको पसंद नहीं आई। लेकिन आज जो है थोड़ी सी लो बजट में गाड़ी देखनी है। ये मलिक साहब आ गए हैं नीचे, तशरीफ़ ले हैं मलिक साहब। ये हैं जी मलिक साहब, मलिक ताहिर साहब। आज लगता है बड़े गुस्से में हैं। इनकी कोशिश है कि आज गाड़ी लेकर ही वापस आएँ। क्यों मलिक साहब, क्या इरादा है, चलें गाड़ी लेने? ये मलिक साहब का बेटा बैठा हुआ है और ये मलिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ इधर एक होटल में। यहाँ से हमने अभी खाना खाया, तो मलिक साहब ने अपने बड़े बेटे को बुलाया है, वो आ रहा है। अभी एक गाड़ी पसंद आई है इनको, वो बड़े बेटे को दिखानी है, वो आके डिसाइड करता है, फिर देखते हैं क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना उस गाड़ी को। तो मलिक साहब मशवरा कर रहे हैं अपने बेटे से, तो ये छोटा बेटा भी उनका साथ बैठा हुआ है। ये 2021 की होंडा सिविक है और टोटल जेन्युइन गाड़ी है। मलिक साहब के बच्चों को ये पसंद आ गई है और बच्चों ने अपने वालिद को मना लिया है कि ये गाड़ी लेनी है। अब वो सिर्फ थोड़े से पैसे रह गए हैं जिसकी वजह से वो डील मैच्योर नहीं हो रही। तो वो मलिक साहब अंदर बैठे हुए हैं, मलिक साहब अंदर बैठे हुए डील फाइनल कर रहे हैं। तो जैसे ही डील फाइनल होती है तो ये गाड़ी जो है ये फ़ाइनल हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। जेल रोड पे गाड़ियाँ देखी थी, वो हमें पसंद नहीं आई। लेकिन अभी इस वक्त हम यहाँ पर हैं, मौलाना शौकत अली रोड पे एक शोरूम है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। A few moments later. ले जी मुबारक हो, मलिक साहब ने ये गाड़ी फ़ाइनल कर ली है। 6450 की गाड़ी है, फ़ाइनल हुई है। और ये गाड़ी की अभी हम ट्राई लेने जा रहे हैं। मलिक साहब खुश भी हैं और अफसरदा भी हैं। अब पता नहीं अफसरदा किस बात पर है, वो इसलिए कि शायद मलिक साहब की जेब खाली हो। गजब बेइज्जती है। बस ट्रेन घुमा के कंगी शंगी हर चीज़ चेक करनी, सारा कुछ चेक करना की टेंशन। सारा कुछ देख लेते हैं, चलें जी। ये गाड़ी की ट्राई लेने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड पूरी सारी चेक करनी है। तो क्या है, मैं ही कह रहा हाँ मैं ही कह रहे हैं, पूरी चेक करनी है। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। गाड़ी की ट्राई भी ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है, पिक भी अच्छी है, सस्पेंशन भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है और इंटीरियर भी गाड़ी का अच्छा है। तो ये भी बस टोकन करवा के फिर चलते हैं घर। मोटरसाइकिल जी पंक्चर हो गई है हमारी और ये पेट्रोल पंप साथ ही था और इत्तेफाक से ज़्यादा हमें घसीटनी नहीं पड़ी मोटर बाइक। तो भाई पंक्चर चेक कर रहे हैं। पंक्चर अल्लाह करे कि ज़्यादा ट्यूब की हालत ख़राब ना हुई हो। ये मलिक साहब मेरे साथ हैं, ये मेरे पीछे बैठे हुए थे। अब वल्लाह अलम अल्लाह जानता है बेहतर कि मलिक साहब के वज़न से पंक्चर हुई है या वैसे ही पंक्चर हो गई है रूटीन में। तो ये खड़े हुए हैं सारे हम इधर, पंक्चर लगवा रहे हैं। गाड़ी हमने फ़ाइनल कर ली है, टोकन दे दिया है। अब कल उसकी इंस्पेक्शन होनी है। इंस्पेक्शन जब क्लियर हो जाएगी फिर उसकी पेमेंट करके तो गाड़ी को मलिक साहब अपने घर ले आएंगे। Tomorrow. अस्सलाम वालेकुम जी, आज है दूसरा दिन और आज जाना है मलिक साहब की गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो मुझे भी थोड़ी देर पहले मलिक साहब का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं जी कि पैसों का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ मेरे घर के आगे। तो वहाँ से फिर पैसे रख के गाड़ी में फिर सीधा आगे निकल जाएंगे। चाय मेरी बन रही थी, चाय मैंने बना ली है, तो चाय का कप लेकर मैं अभी निकलता हूँ। साथ मेरा बेटा भी है। इस वक्त मैं हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर
उस गाड़ी की जो रात को हम पेमेंट करके आए थे, टोकन दिया था, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है। पार्क व्हील वाला बंदा उसकी इंस्पेक्शन कर रहा है। और ये मलिक ताहिर साहब जो है मेरे कज़न हैं, इनके बेटे वहाँ खड़े हैं उनके पास। मैं, मलिक ताहिर साहब और मेरा बेटा, हम उतनी देर इधर मौलाना शौकत अली रोड पर हम ट्राई कर रहे हैं कि उससे बेहतर कोई गाड़ी नज़र आ जाए, तो फिर बंदा एक सेकंड ऑप्शन रख लेता है। अगर वो गाड़ी में इंस्पेक्शन में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है या कोई चीज़ टच निकल आती है या कोई मसला निकल आता है, तो फिर बंदा कोई सेकंड ऑप्शन में फिर वो दूसरी गाड़ी देख लेता है। तो वो मलिक साहब गए हुए हैं इस शोरूम के अंदर, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। और गाड़ी में मैं इसलिए बैठा हूँ कि गाड़ी में कैश पड़ा हुआ है। तो मेरा बेटा और मलिक साहब शोरूम में हैं, तो वो भी देख रहे हैं गाड़ियाँ। एक दो शोरूम्स में और देखते हैं, उतनी देर में वो हो जाएगी इंस्पेक्शन, फिर चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सोचते हैं। ये गाड़ी की पेमेंट दी जा रही है और अभी इसके बाद थोड़ी सी काउंटिंग शुरू होगी। ये भाई हैं, ये ताहिर साहब के बड़े बेटे हैं, तो गाड़ी की पेमेंट अभी काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पेपर्स वगैरह हैंड ओवर करके, ये गाड़ी की फ़ाइल है, तो उसके बाद फिर हम गाड़ी की चाबी लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ये मलिक साहब बैठे हैं। ये वाला पेपर ही बाहर है। नहीं जी, गाड़ी की डील फाइनल हो गई है, गाड़ी की पोजीशन ले ली है और ये है जी गाड़ी। तो मलिक साहब भी आ रहे हैं, पेमेंट सारी कर दी है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ले लिए हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी लेके निकलते हैं, इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, फिर उसके बाद खाने का प्रोग्राम है जी। ये मलिक साहब की गाड़ी हैंड ओवर हो रही है, तो ये एक फॉर्मेलिटी सी है, ये कंप्लीट हो रही है। मलिक साहब के वो चाबी हवाले कर रहे हैं। खैर ये चाबी तो वैसे फॉर्मेलिटी है, ये चाबी नहीं देंगे, तो इसका रिमोट होता है वो मलिक साहब की पॉकेट में है। तो अब ये मलिक साहब के गाड़ी हैंड ओवर हो रही है, तो अभी गाड़ी को निकालते हैं इधर से। तो ये सारे देख रहे हैं जी, तो ये हमारी कार टेकिंग सेरेमनी है। ये है जी मॉडिफाइड सिविक एक्स, और ये खड़ी है मेरी गाड़ी, जो कि इसका कुछ थोड़ा सा काम है वो हो रहा है। और ये मलिक साहब ने जो आज गाड़ी ली है, और जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दावत भी खाई है, मलिक साहब ने खाना खिलाया बहुत मज़े का। ये मलिक साहब की गाड़ी का काम हो रहा है और मलिक साहब ने खाना खिलाया हमें तबाक में, बहुत मज़े का खाना था। खाना खा के हम इधर आ गए हैं रिम्पा प्लाजे में। तो ये मलिक साहब कुछ इंटीरियर का काम करवा रहे हैं, एम्बियंट लाइट्स लगवा रहे हैं और कुछ उन्होंने कर्टन वगैरह लगवाने हैं। ये ब्लैक पेपर लगा हुआ था चारों तरफ गाड़ी के, जो कि अलाउड नहीं है, जिसके ऊपर चालान है और ठीक ठाक फ़ाइन है। अभी ये पेपर उतरवाने हैं। तो दूसरा जो मलिक साहब ने काम किया है वो स्टीयरिंग का कवर लगवाया है, स्टीयरिंग खुलवा के। तो मेरी गाड़ी का काम भी मेरे बेटे ने कुछ करवाया है, मेरे ख्याल ये इसने ये रिम ब्लैक करवाए हैं, इसके ऊपर पेपर लगवाया। और मेरी गाड़ी के भी वो स्टीयरिंग का जो कवर है वो लग रहा है, स्टीयरिंग उतार के लेके गया हुआ बंदा। यहाँ से फारिग होके फिर हम घर चलते हैं। गाड़ी भी ख़रीद ली, उसके छोटे मोटे काम भी करवा लिए। और अभी जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में बेगम से बात हुई। बेगम ने कहा जी हम घर पर नहीं हैं, हम खाना खाने के लिए बाहर आए हुए हैं। बेगम मेरे बड़े बेटे के साथ इस गाड़ी पे बाहर आई हुई थी खाना खाने। तो हमने कहा जी हम भी आ रहे हैं। खाना तो खैर खाया हुआ था, लेकिन अभी टाइम हो गया, भूख लगी दोबारा। तो अभी इस वक्त हम हैं लिबर्टी के पास, हुसैन चौक, इस जगह पर द कार्निवोर पर। अभी चलते हैं अंदर और अंदर जाकर खाना खाते हैं और देखते हैं क्या है। भाई ये क्या चीज़ है? सर ये पिंक लेडी है, वेलकम ड्रिंक्स। सॉरी, वेलकम ड्रिंक्स पिंक लेडी। वेलकम ड्रिंक है पिंक फ्लेवर में, क्या किस चीज़? पिंक लेडी। ओके 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 दिखाए। ये वेलकम ड्रिंक है जी, पिंक लेडी। और आई डोंट नो ये फ्लेवर किस चीज़ का।
तो ये अभी टेस्ट करके बताते हैं। बहुत मजे का। बेटा मीट किसकी, बीफ है, मटन है, क्या चीज़ है मुझे बताओ। ये जो बीफ आप टोटली बेक्ड मीट कॉन्सेप्ट, 4 डिफरेंट कैटेगरीज, लैम, बीफ, चिकन एंड कैमल। अच्छा सारा मीट जितना भी फैट लेवल कोडिंग ग्रेड होता है, 18 आवर्स के लिए बेक होता है अपनी फैट्स में, नो एक्स्ट्रा ऑयल, नो एक्स्ट्रा वाटर। तो इसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर मीट, उनको इतना चूई नहीं होता, जस्ट माउथ मेल्टिंग मीट होता है 18 आवर्स के बेक होने के। ज़्यादा रनिंग आइटम कौन सी आपकी, बीफ है, लैम? सॉरी, डिपेंड करता है गैस पे, कोई बंदा बीफ नहीं खाता, कोई लैम को प्रेफर करता है। सारा मीट ही टेंडर, जूसी और बेस्ट होता है। अच्छा। बस डिपेंड करता है कस्टमर पे, मुझको उसके फैट लेवल की या उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। अच्छा। उससे एक्सपीरियंस बेस्ट करना है। अच्छा, तो अभी मेरे बेटों ने क्या ऑर्डर किया आपको? इन्होंने ऑर्डर किया है लैम शोल्डर एंड लैम शैंक, और मैं इनका वेट दिखाने लगा। अच्छा, ये हमारा ऑर्डर, बीफ शैंक, ये क्या है? सॉरी, इट्स अ बीफ शैंक, काफ मसल बी पार्ट कम विद द बोन मैरो। ठीक है, ओके, ओके, हाँ ठीक है। ये हमारा बीफ का ऑर्डर है जी। ये भी इसकी प्रिपरेशन होने लगी है, फिर इसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन होगी इधर ट्रे में, फिर उसके बाद ये हमको सर्व करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस देखें आप। अच्छा जी, कल शाम को मैं व्लॉग का एंड नहीं कर सका। उसका रीज़न ये था कि सारा दिन मलिक साहब के साथ फिरता रहा उनकी गाड़ी की ख़रीदारी के सिलसिले में। फिर वहाँ से जब फारिग हुए तो फिर जब मैं शाम को लेट आवर्स तकरीबन 10 बजे के करीब घर आने लगा तो फ़ोन पे पता चला कि बेगम घर पे नहीं है, वो बाहर बच्चों के साथ खाने पे गई हुई है। तो मैं फिर वहीं से फिर स्ट्रेट उधर चला गया खाने वाली जगह पे। तो वहाँ पे खाना खाया, तो सारा कुछ करते कराते तकरीबन रात के 1 बज गए थे और आते साथ ही मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे नींद आई है और मैं कहाँ हूँ। तो बहरहाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कल का। तो अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ ख़त्म। अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर दोबारा इस तरह की एक बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।